नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य चल रहा है, जिसका आज 10वां अध्याय है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, ही राजा, जब भगवान शंकर ने अपना यह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाले रुदन करने लगे। ऐसा रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के ऐसे रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ऐसी सभी करुण वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवतागण, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए यह जगत गुरु। आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही वह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह अब शस्त्रों का पराक्रमी और महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय पाने वाला होगा। यह बालक जितना ज्यादा बलशाली होगा, उतना ही अधिक गुस्से वाला भी होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने पर तथा विष्णु को ही जीतना होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे आबद्ध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्व सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शंकराचार्य को बुलाया और उन्हें हाथों में बालक को सौंप दिया और कहा, आप इसका राज्याभिषेक करिए। और यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर से इस बालक का लालन पालन करने लगा और इसे पुष्ट किया। फिर काली नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक इसका विवाह कर दिया। इस विवाह पर बड़े ही उत्सव मनाए गए। श्री शंकराचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो यह थी कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा। आपसे फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।